जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं धमाखाली में हूं और यहीं से आगे संदेशखाली जाया जाता है। आज का बड़ा अपडेट यही है कि आज बीजेपी महिला टीम को जो है, महिला नेताओं को जो है वहां जाना था, लेकिन जाने से यहां पर रोक दिया गया। थोड़ा हटिए, एक मिनट, एक सेकंड, जरा बात करने दीजिए ना। यहाँ पर देखिए फाल्गुनी जी हैं, इससे पहले लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया जा चुका है, उन्हें थाने में रखा गया है। एक मिनट, फाल्गुनी जी लाइव है। देखिए फाल्गुनी जी यहाँ पर बताएंगी, बहुत देर से आपको लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आगे जाने नहीं दिया जा रहा, जगह जगह रुका जा रहा है, बताइए जरा। देखिए वहाँ का क्या असलियत है संदेशखाली का, वो हमको पता लगेगा ना। इसीलिए कोई सुकांत मजुमदार जी है, हमारा डॉक्टर सुकांत मजुमदार हमारा राज्यों का प्रेसिडेंट है, उसको रोका गया है। हमारा विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। हम लोग सब महिला टीम आएगा अभी यहाँ पर है। हमारा लॉयर है, डॉक्टर है, हम हैं। उसका क्या असलियत है कि किस तरह से वो लोग रह चुके हैं अभी तक, तो हम लोग वो सुनने वहाँ पर जा रहे हैं। और वहाँ पर जो लोग को अरेस्ट किया है, हमारा जो कार्यकर्ता आवाज़ उठाया था, उसके साथ भी हमारा मिलना था। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर 144 धारा है, लेकिन हम लोग दो करके जाएंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा पास नहीं आर्म्स है, नहीं कोई अस्त्र है, तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। तो उसको कोई हो रहा है कि कुछ हो सकता है, तो वो लोग भी जाइए ना हमारे साथ। फाल्गुनी जी ये बताइए, आपको धक्का भी दिया गया यहाँ पर, आपको पीछे भी धकेला गया, आपको जो अधिकारी यहाँ पर रोक रही है, आप बता रही थी कि इन्होंने कहा था कि कोई भी रेप पीड़िता आती है तो उससे सबूत मांगे जाते हैं। देखिए ये लोग रेप का सबूत मांग रहे हैं, लेकिन जो लोग रेप किया है उसका सबूत नहीं मांग रहा है, उसका अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो यही इसका हकीकत है। हम लोग जा रहा है, हमको नहीं जाने दे रहा है। लेकिन टीएमसी का जो नेता आए थे, शेख शाहजहां कैसा है वो देखने के लिए उसको छोड़ दिया था। उसी समय 144 नहीं जारी हुआ था, क्योंकि उसका जो बेताज बादशाह है ना शेख शाहजहां, वो कैसा है, कहाँ किस तरह से छुपा हुआ है, वो देखने आए थे, इसीलिए उसको नहीं छुपाया है। ममता बनर्जी की पूरी पुलिस फोर्स आपको रोक रही है, पत्रकारों को भी रोकती है, लेकिन शेख शाहजहां को अब तक नहीं पकड़ा। नहीं, वो तो जो लोग आवाज उठाएंगे ये बुरी हालत के लिए, उसी को ये लोग नॉन अवेलेबल सेक्शन में अरेस्ट करेंगे, उसके ऊपर हाथ उठाएंगे, उसको लाठीचार्ज करेंगे और जेल में भर्ती करेंगे। यही इसका हकीकत है। यहाँ पर आइन का शासन नहीं है, शासक का आइन चल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी और उसका पुलिस और गुंडा बाहिनी, यही पूरा हमारा पश्चिम बंगाल चला रहा है। यहाँ पर संदेशखाली केवल बसीरहाट में नहीं है, सारा पश्चिम बंगाल में ही संदेशखाली है। शेख शाहजहां की तरह जो गुंडा बाहिनी है, उसके लिए वहाँ पर भी आवाज़ नहीं उठ रहा है। वो शेख शाहजहां की तरह उसको भी अरेस्ट किया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है, तो वो वहाँ पर भी आवाज़ उठेगा। किसी तरह वहाँ का महिला है, वहाँ पर आम आदमी है। फाल्गुनी जी, ये संदेशखाली की महिलाएं भी आपके साथ यहाँ पर आई, ये चाहती है कि आप गाँव में जाएं, लेकिन जाने से रोका जा रहा है, इनकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे। देखिए कल भी सुकांत मजुमदार के साथ जो थे उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आज भी देखिए यहाँ का जो महिला है, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जाए और उसके बात सुने, लेकिन वो ये एक और खबर थी, कल जब वहाँ पे सुकांत मजुमदार गए थे, उनको हिरासत में लिया गया और महिलाओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने लाठियां मारी हैं, वो महिलाएं घायल हुई हैं। देखिए वो हम पहले भी बसीरहाट में जब आए थे एसडीओ ऑफिस में, उसी समय भी महिला के ऊपर उसी तरह ही ये पुरुष पुलिस ने हमला किया था। तो यही इसका हकीकत है। वो तो पुलिस के लेके ही शेख शाहजहां ने वहाँ पर अत्याचार किया है ना, तो आप भी इसके लेकर ही अत्याचार कर रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संतू मान को इनोसेंट बताया, ये पत्रकारों पर भी इस तरीके से प्रहार करते और टॉर्चर करते। तो पत्रकार के हाथ में क्या रहता है? आपके हाथ में बूम है, एक कैमरा है, इसका ये क्या है, असलियत दिखाता है। तो ये असलियत के ये संतू पान यहाँ का असलियत सामने ले आया था, इसीलिए उसका अरेस्ट किया गया है। उसके पास एक बूम था और एक कैमरा था, क्या उसका दोस्त थे, क्योंकि वो बिल्कुल प्रियंका, हम आपके पास लौट रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी की जो महिला सदस्य पहुंची है, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, वहां पर भी पुलिस ने इनको रोका हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, और बड़ी खबर है कि पुलिस हेडक्वार्टर ले जाए गए हैं लॉकेट चैटर्जी को कोलकाता ले गई है पुलिस। संदेशखाली जाते समय हिरासत में लिया गया लॉकेट चैटर्जी को। कोलकाता से संदेशखाली की तरफ बढ़ रहा था ये सदस्य मंडल, 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का, जो बताया जा रहा है। और इस बीच लॉकेट चैटर्जी को 24 परगना में ही हिरासत में ले लिया गया। अब कोलकाता लेकर गई है पुलिस, ये बड़ी जानकारी।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया है और वो पुलिस हेडक्वार्टर ले जाए गए हैं। वहीं संदेश खाली मामले को लेकर लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 1 मिनट की पूरी खबर दिखाते हैं। संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मनी लॉन्ड्रिंग और राशन घोटाला को लेकर पहले ही जांच चल रही थी और अब ऐसे में ईडी ने 2 और नए मामलों में केस दर्ज किया है। ये नया केस जमीन हड़पने और जबरन वसूली की शिकायत मिलने के बाद किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ECIR के तहत शिकायत ली है। वहीं ईडी ने शाहजहां शेख के 5 ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें से 2 छापेमारी कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में की गई, जहां शाहजहां के 2 करीबी के घर पर ईडी ने दस्तक दी। ये दोनों मछली व्यवसायी हैं, जहां शेख से जुड़े मछली व्यवसाय को लेकर पूछताछ की गई। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और राशन घोटाला में शाहजहां शेख को चौथा समन भी भेजा है। शाहजहां को 29 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी 3 समन जारी हो चुके हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट को भी शाहजहां शेख के समन की तामील न करने की शिकायत की गई है। शाहजहां के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है क्योंकि वो लगातार फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, अब अगर कोई जमीन उत्तर प्रदेश में कब्जाता है तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि लखनऊ में दरअसल एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में एंटी भूमाफिया सेल का गठन हुआ है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का बड़ा फैसला, जमीन कब्जाने वाले गैंगस्टर पर अब एक्शन होगा। अब जो जमीन कब्जा करेगा उस पर बड़ा एक्शन होगा, गैंगस्टर्स पर एक्शन होगा, वो गैंगस्टर जो जमीन कब्जा करते हैं, क्योंकि एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का यह बड़ा फैसला, खैर नहीं, भूमाफियाओं की लखनऊ में एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया गया है और बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर ने बड़ा फैसला करते हुए इस सेल का गठन किया है। जमीन कब्जाने वाले लोगों पर अब बड़ा एक्शन होगा, जमीन कब्जा करने वाले गैंगस्टर पर होगा बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का यह बड़ा फैसला है। एंटी भूमाफिया सेल जो कि लखनऊ में भूमाफियाओं पर नकेल कसने का काम करेगा, यह बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में एंटी भूमाफिया सेल का गठन, लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि अब अगर जमीन कब्जाई जाती है तो ऐसे भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। योगी सरकार ने लखनऊ में भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एंटी भू माफिया सेल का गठन किया है। सेल में तैनात पुलिसकर्मी जमीन कब्जाने वालों को चिन्हित करेंगे, साथ ही जमीन से जुड़े मामलों को नए सिरे से खंगाला जाएगा। जमीन कब्जा करने, लोगों से पैसे हड़पने वालों के खिलाफ मुकदमों का डाटा निकाला जाएगा। जिन मामलों में आरोपियों के खिलाफ 1 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उनकी जांच होगी। इन मामलों से संबंधित 10 साल के आंकड़े निकाले जाएंगे। आंकड़ों को भू माफिया पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा। सही ढंग से जांच और कार्रवाई हो सके, लिहाजा धारा 447/448 के मुकदमों की सूची थानों को भेजी जाएगी। अगर उन आरोपियों की जांच और आरोपी होने पर कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होगा। लोगों से भी अपील की गई है कि अगर ऐसे भूमाफिया जिनके खिलाफ लंबा आपराधिक इतिहास है, वो उनकी जानकारी एंटी लैंड माफिया सेल में दे सकते हैं ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सामने आया है। बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंचे हुए प्रदर्शनकारी और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोक-झोंक हुई है। अभ्यर्थी पहुंचे हुए अपनी मांगों को लेकर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं और वो आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन इस दौरान पुलिस से उनकी नोक-झोंक हुई है। कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है।